ओम शांति। आज है 25 अक्टूबर। शिव बाबा के साकार मूल्य। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम कर्म योगी हो। कर्म करते हुए बाप की याद में रहो। याद में रहने से कोई भी विकर्म नहीं होगा। प्रश्न है, बाप से बुद्धि योग न लगने का मुख्य एक कारण है, वह कौन सा है? उत्तर है लोभ। कोई भी विनाशी चीजों में लोभ होगा, खाने का, पहनने का शौक होगा, तो उनकी बुद्धि बाबा से लग नहीं सकती। इसीलिए बाबा विधि बताते हैं, बच्चे लोभ रखो बेहद के बाप से वर्षा लेने का। बाकी किसी भी चीज में लोभ नहीं रखो, नहीं तो जिस चीज से अधिक प्यार होगा वही चीज अंत में याद आएगी और पदभ्रष्ट हो जाएगा। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। अभी यह तो बच्चे जानते हैं, यूं तो सारी दुनिया में सब कहते हैं कि हम सभी आपस में भाई भाई हैं। वी आर ऑल ब्रदर। परंतु क्यों नहीं उन आत्माओं को यह समझ में आता कि हम बाप के बच्चे हैं। वह रचयिता है, हम रचना है। जानवर तो नहीं कहेंगे, हम ब्रदर्स हैं। मनुष्य ही समझते हैं और कहते भी हैं कि हम सब ब्रदर्स हैं। रचिता बाप एक है, उसको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। ऐसे हो नहीं सकता कि बहन को भाई कहे। जब सब अपने को आत्मा समझते हैं तब कहते हैं हम आपस में भाई भाई हैं। सिवाय आत्मा के और कुछ हो नहीं सकता। एक बाप के जिस्मानी बच्चे तो इतने नहीं हो सकते। अभी तुमको अच्छी तरह याद है कि हम आपस में भाई भाई हैं। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। भगवान वाच्य, हे बच्चों, तो बहुतों को पढ़ाते हैं ना। सिर्फ ऐसे नहीं कहेंगे, हे अर्जुन, एक का नाम नहीं लेंगे, सबको पढ़ाते हैं। स्कूल में मास्टर कहेंगे ना, हे बच्चों अच्छी तरह पढ़ो। हे तो बाबा कहते हैं, है तो स्टूडेंट, परंतु टीचर बड़ा बुजुर्ग है, इसीलिए स्टूडेंट को बच्चे बच्चे कहते हैं। बाबा कहते हैं, वहां कोई अपने को आत्मा तो समझते नहीं। वहां कोई अपने को आत्मा तो समझते नहीं। वहां तो जिस्मानी संबंध ही रहता है। जैसे गांधी को बापू का मर्तबा दे दिया, मेयर को भी फादर कहते हैं। ऐसे मर्तबे तो बहुतों को देते हैं। यहाँ तो तुम समझते हो हम आत्माएं भाई भाई हैं, तो भाइयों का बाप जरूर चाहिए। सब आत्माएं जानती हैं वह हमारा बाप है, जिसको गॉड फादर कहते हैं। यह आत्मा ने कहा, हमारा गॉड फादर। लौकिक फादर को गॉड नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हम आत्मा हैं। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं और पतितों को पावन बनाने आए हैं। हमको पतित से पावन बनाकर और फिर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। यह बातें कोई भी जानते नहीं। यहाँ तुम बच्चे जानते हुए भी फिर कर्म करने में भूल जाते हो। याद में रहो तो विकर्म नहीं होगा। कर्म योगी तो तुम हो ही। बाबा कहते हैं, कर्म योगी तो तुम हो ही। सन्यासियों का है कर्म सन्यास, वो तो कर्म से ही सन्यास ले लेते हैं। सिर्फ ब्रह्म तत्व से योग लगाते हैं, परंतु सारा दिन तो योग
लग नहीं सकता। ब्रह्म में जाने के लिए योग रखते हैं, समझते हैं ब्रह्म को याद करने से हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाबा कहते हैं परंतु सारा दिन तो ब्रह्म को याद कर नहीं सकते और उस याद से विकर्म भी विनाश नहीं होते। गाया हुआ है, हे पतित पावन, वह तो बाप ही है। ऐसे तो नहीं कहते पतित पावन ब्रह्म अथवा पतित पावन तत्व, सब बाप को ही पतित पावन कहते हैं। ब्रह्म को कोई फादर नहीं कहते, न ब्रह्म की कोई तपस्या करते। शिव की तपस्या करते हैं, शिव का मंदिर भी है। तत्व का मंदिर बन सकेगा क्या? ब्रह्म में तो अंडे सदृश्य आत्माएं रहती हैं, इसीलिए शास्त्रों में ब्रह्मांड कहा है। यह नाम कोई है नहीं, वो घर है, जैसे आकाश तत्व है। जैसे आकाश तत्व में कितने सारे मनुष्य रहते हैं, वैसे वहां फिर आत्माएं रहती हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाबा से हम ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज ले, सारी राज को जानकर, सारे झाड़ की नॉलेज समझकर मास्टर बीज रूप बन जाते हैं। परम पिता परमात्मा में सारी नॉलेज है, हम उनके बच्चे हैं। वह बैठ समझाते हैं इस कल्प वृक्ष की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है। उत्पत्ति कहने से जैसे नई दुनिया उत्पन्न करते हैं, स्थापना अक्षर ठीक है। ब्रह्मा द्वारा पतितों को पावन करते हैं, पतित पावन अक्षर जरूर चाहिए। सतयुग में सब सदगति में है, कलयुग में सब दुर्गति में है। क्यों क्यों कैसी दुर्गति हुई, यह किसी को भी पता नहीं। गाते भी हैं, क्या गाते हैं? सर्व की सदगति दाता एक। आत्मा समझती है यह एक खेल है। बाप की महिमा गाते हैं सदा शिव, सुख देने वाला शिव। गाते भी हैं दुख हरता सुख करता। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब तो नहीं है। लक्ष्मी नारायण को भगवती भगवान कहती है। उन्हों की राजधानी किसने स्थापन की? भगवान निराकार है, उनसे आत्माएं वर्षा पाती। क्या पाती हैं? वर्षा। आत्मा ही 84 जन्म लेते लेते गिरती आती जाती है, गिरते गिरते दुर्गति को पाती है। यानी कि संस्कार, यानी जो मैनर्स हैं वो कम होते जाते हैं और फिर देखो कैसे हो जाते। कहते हैं ना, संस्कार विहीन इंसान पुरुष के समान है। तो कलाएं कम होना, इसी के लिए बाबा कहते हैं कि जो गुण है, गुणों की बाबा बात कर रहे हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो उसी के लिए कहते हैं गिरते गिरते दुर्गति को पाती है आत्मा। ये बात समझानी है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, कण कण में नहीं है, ठिक्कर भित्तर में नहीं है। वह बाप सदगति दाता है। भगवान क्या करते हैं? हम आत्माओं की सदगति करते हैं। हम सब भाई भाई हैं, ना कि बाप। ऐसे थोड़े ही कहा जाता है फादर ने ब्रदर का रूप धरा, नहीं। इसीलिए पहले यह बताओ कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। लौकिक संबंध तो सब जानते हैं। आत्माओं का है निराकार बाप, उनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं। फादर ने जरूर नई रचना का मालिक बनाया होगा,
अभी हम मालिक नहीं हैं, हम सुखी थे, दुखी किसने बनाया ये नहीं जानते। आधा कल्प से रावण का राज्य चला तो भारत की ये हालत हो गई है। भारत परम पिता परमात्मा की बर्थ प्लेस है। भारत में भगवान आया है, जरूर स्वर्ग स्थापन किया होगा। शिव जयंती भी मनाई जाती है। तुम लिख भी सकती हो, हम फलाना बर्थडे मना रहे हैं, तो मनुष्य वंडर खाएंगे, यह क्या कहते हैं। बधाई भी दो, बताओ हम पतित पावन सदगति दाता परम पिता परमात्मा शिव की जयंती मना रहे हैं। उस दिन बहुत शाद मना करना चाहिए। सर्व के सदगति दाता की जयंती कम बात है क्या। एरोप्लेन द्वारा पर्चे बड़े बड़े शहरों में गिराने चाहिए, तो अखबारों में भी पड़ेगा। बहुत सुंदर सुंदर कार्ड बनानी चाहिए। मोस्ट बिलीवेड बाप की बहुत महिमा लिखनी चाहिए। भारत को फिर से स्वर्ग बनाने आया है, वही बाप राजयोग सिखा रहे हैं, वर्षा भी वही देते हैं। शिव जयंती के कार्ड बहुत अच्छे सुंदर छपाने चाहिए। बाबा कहते हैं प्लास्टिक पर भी छप सकते हैं, परंतु अर्जुन छोटी बुद्धि है, राजा रानी तो कोटों में कोई बनेगा, बाकी जरूर अलबेली जो होंगे वह प्रजा बनेंगे। माला 108 की है, बाकी प्रजा तो बहुत होगी। ऐसे भी नहीं, हम तो अलबेले हैं। बाबा कहते हैं खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा समझाते बहुत हैं, परंतु अमल में मुश्किल लाते हैं। यहाँ अपने को अल्लाह के बच्चे समझते हैं। बाहर निकलने से माया उल्लू बना देती है। कितनी कड़ी माया है, राजाई लेने वाले थोड़े निकलते हैं। चंद्रवंशी को भी हम नापास कहेंगे, जो चंद्रवंशी होंगे बनेंगे, बाबा कहते हैं, बाबा उन्हें भी नापास कहते हैं। तुम सबकी पढ़ाई और पद को जानते हो, दुनिया में रामचंद्र के पद को कोई जानता होगा। बाबा अच्छी तरह समझाते हैं कैसे शिव जयंती के लिए फर्स्ट क्लास निमंत्रण बनवाएं, जो मनुष्य चकित हो जाए, जो मनुष्य चकित हो जाए। विचार सागर मंथन गाया हुआ है। शिव बाबा को थोड़े ही विचार सागर मंथन करना है, यह बच्चों का काम है। बाबा राय देते हैं, किसी की बुद्धि में आए और काम ना करे ना, तो बाबा उनको अनाड़ी कहेंगे। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। शंकर द्वारा विनाश होना है। त्रिमूर्ति ऊपर खड़ा है। तुम सब पंडे हो, जो रूहानी यात्रा सिखलाते हो। तुम भी लिख सकती हो सत्यमेव जयते, बरोबर सत्य बाबा हमको विजय पाना सिखलाते हैं अथवा विजय प्राप्त कराते हैं। कोई ऐतराज उठावे तो उनको समझाना है। बाबा का ख्याल चला है कि शिव जयंती कैसे मनानी चाहिए। गीता का भगवान शिव है, न कि श्री कृष्ण। इसका बहुत प्रचार करना है। वह रचयिता, वह रचना, वर्षा किससे मिलेगा। श्री कृष्ण है पहली रचना। दिखाया है सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। वह है गर्भ महल की बात। स्वर्ग में गर्भ महल में मौज करते हैं, यहाँ नरक में गर्भ जेल में फटकते हैं। सतयुग में गर्भ महल, कलयुग में गर्भ जेल होता है। श्री कृष्ण का चित्र बाबा कहते हैं
कितना अच्छा है। नर्क को लात मार रही है। श्री कृष्ण के 84 जन्म भी लिखे हुए हैं। भगवान वाच्य, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बतलाता हूँ। तो जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनको ही समझाता हूँ। कितना सहज है। साथ में मैनर्स भी चाहिए, लोभ रहना चाहिए, बेहद के बाप से वर्षा लेने का, और कोई चीज का लोभ नहीं। इसीलिए ऐसी कोई चीज अपने पास नहीं रखनी चाहिए जो बुद्धि जाए, नहीं तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। देह सहित जो कुछ है सबसे बुद्धि निकालनी है, एक बाप को ही याद करना है। कोई मनुष्य बाबा कहते हैं, कोई मनुष्य बहुत बहुत फर्नीचर रखने वाला होगा तो मरते समय वो याद आता रहेगा, है ना। बाबा कहते हैं, जिस वस्तु से जायज़ी प्यार होगा वह पिछाड़ी में याद जरूर आएगी। आप बच्चों को समझाते हैं बाबा, कोई भी चीज लोभ के वश छिपा कर मत रखो। यज्ञ से हर चीज मिल सकती है, छिपा के कुछ रखा तो बुद्धि जरूर लटकेगी। बाबा का फरमान है, शिव बाबा का भंडारा है, बच्चों को सब कुछ मिलना है। ऐसा भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि फलाने को साड़ी अच्छी पड़ी है, ऐसी हम भी पहने, है ना। तो बाबा कहते हैं, अरे तुम बाप से राजाई का वर्षा लेने आई हो कि साड़ी का वर्षा लेने आई हो। जो अच्छी सर्विस करते हैं उन पर सब कुर्बान जाते हैं। हम सिवाय शिव के भंडारे से मिले हुए और कुछ नहीं पहन सकती। हम यज्ञ से ही लेंगे तो बाबा की याद रहेगी। शिव बाबा के भंडारे से यह मिला, नहीं तो चोरी की आदत पड़ जाती है। अरे यहाँ सेक्रीफाइस त्याग करेंगे तो वहां बहुत फर्स्ट क्लास चीजें मिलेंगी। शिव बाबा कहाँ कहाँ बच्चों की परीक्षा भी लेते हैं। ध्यान रहे, अंडरलाइन करें, बाबा बच्चों की भी परीक्षा लेते हैं। देखिए कितना देह अभिमान है। बाबा कहते हैं, तुम्हारा वायदा है, जो खिलाएंगे जो पहनाएंगे आदि दिल में समझना चाहिए, यह शिव बाबा देते हैं। इतनी फर्स्ट क्लास अवस्था होनी चाहिए। बाबा से पूरा वर्षा लेना है तो श्रीमत पर पूरा पूरा पुरुषार्थ करो, बाबा की राह पर चलो। बाबा मम्मा कहते हो तो पूरा पूरा फॉलो करो, सबको रास्ता बताओ। बाबा से वर्षा मिला था, अब फिर से मिल रहा है। याद की यात्रा करते हो, बाबा समझाते हैं, तुम जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया जोर से आएगी, है ना। अंडरलाइन करो, जितना आप अच्छे बनते जाएंगे, पॉजिटिव होते जाएंगे, माया भी उतना जोर से आएगी। बाबा कहते हैं, तुम मूंझते क्यों हो, अरे ये क्या हुआ, है ना, माया को तो आ नहीं है। कोई कोई बच्चे को बाबा लिखते हैं, बच्चों को बाबा लिखते हैं। तुम तो बहुत अच्छी सर्विस करने वाले हो, माया के तूफान आएंगे क्या सारी आयु ब्रह्मचार्य में रहेंगे, बुढ़ापे में भी तो आकर चाकरी लगेगी, शादी करें यह करें। बाबा बूढ़े को भी जवान, माया जो है बूढ़े को भी जवान बना देगी, ऐसा फतकाएगी। तुम डरते क्यों हो, भल कितना भी तूफान आए बाबा को याद करने से बच जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, लोभ के वश कोई भी चीज छिपाकर, लोभ के वश
कोई चीज नहीं रखनी है, बाप की फरमान पर चलते रहना है। बाबा जो खिलाए जो पहनाए एक शिव बाबा के भंडारे से ही लेना है। देही अभिमान में नहीं आना है। मम्मा बाबा को पूरा फॉलो करना है। वरदान सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भाव। बाबा कहते हैं बाप ने सभी बच्चों को एक जैसा खजाना देकर बालक सो मालिक बना दिया। खजाना सबको एक जैसा मिला है, लेकिन यदि कोई भरपूर नहीं है तो उसका कारण है। क्या कारण है? कि खजाने को संभालना और बढ़ाना नहीं आता। बढ़ाने का तरीका है बांटना। खजाना बांटना यानी कि बढ़ाना। संभालने का तरीका है खजाने को बार बार चेक करो। अटेंशन और चेकिंग, यह दोनों पहले वाले ठीक हो तो खजाना सदा सेफ रहता है। स्लोगन है हर कर्म अधिकारी बन के निश्चय से और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, ओम शांति।